नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए सेकंड ग्रेड पनोरमा के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में आए हुए इसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो हम आपको इनको जरूर शेयर करना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी जरूर इनसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप जरूर देखिएगा। ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो सेकंड ग्रेड में, इसमें सभी एग्जाम्स में आए हुए बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, कथन किसका है? पावलोव का, सिम्पसन का, स्किनर का या फिर वुडवर्थ का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर का। और ये सेकंड ग्रेड जीके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल एक सन को आपको दिखाया गया है, अदरवाइज ये डेफिनेशन वाले ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आपको याद रखनी होगी। शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। ठीक है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। हमने आपको इन डेफिनेशन को ट्रिक से भी याद करवाई थी, तो आपने यदि वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। बिल्कुल 5-10 मिनट का वीडियो, लेकिन ट्रिक से हमने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसमें लर्न करवाई हुई है। तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने यदि नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करें तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। और यदि हम बात करें और कौन से, इसको किस नाम से, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। प्रतिपादक देखें तो इनका जो फुल नाम देखें तो फुल नाम क्या है? वुरहस फ्रेडरिक स्किनर, मतलब बीएफ स्किनर। ठीक है। निवासी देखें तो अमेरिका के निवासी थे। प्रयोग देखें तो प्रथम तो चूहों पर किया इसने। इन्होंने पहले जो प्रयोग किया था 1938 में किया और दूसरा किया था 1943 में। ठीक है। तो इनका जो प्रथम प्रयोग था चूहे पर था और दूसरा प्रयोग था कबूतर पर। इनकी पुस्तक का नाम देखें तो साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर था। एंड सेकंड जो बुक थी वो थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे यदि हम बात करें तो इनका सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है। और इनका जन्म 1904 में हुआ था, मृत्यु 1990 में हुई थी। ये इनका आप इमेज देख सकते हैं, जिससे आप इनको भूल नहीं पाएंगे। ये कौन है? बीएफ स्किनर है, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और यदि हम बात करें इनका फुल फॉर्म भी इनके नेम से पूछी जाती है। बीएफ स्किनर की बीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या फिर असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। सेकंड ग्रेड जीके 2017 में इसी के हम क्वेश्चन है, शुरू में इसी के क्वेश्चन है 7 से 8 लगभग। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन देखते हैं, कैटल के द्वारा, वुंड के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा, गार्टन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जामों में रिपीट हो चुका है और आप जानते भी होंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, सेकेंड ग्रेड जीके 2017 में भी आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वुंड सही आंसर हो जाएगा। लिपजिंग में की थी, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। ठीक है, विलियम वुंड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन किए थे? तो अनुधैर्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किए थे? वो भी समोआ के द्वीप पर। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, मार्गरेट मीड ने, फ्रायड ने, ऑलिंगवर्थ ने या फिर स्टेनले हॉल ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, मार्गरेट मीड ने। ये भी 2017 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो जेबी वॉटसन के द्वारा, मैकडोगल के द्वारा, मन के द्वारा या फिर वुडवर्थ के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल वुडवर्थ के द्वारा। आपको ट्रिक से याद करना है तो हमारा वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बिल्कुल जरूर अच्छे से ट्रिक से याद हो जाएंगे सारी डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्वे अध्ययन कहते हैं, अनुदैर्य अध्ययन कहते हैं, जीवन वृत्तांत अध्ययन कहते हैं, फिर अनुप्रस्थ काट अध्ययन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल अनुदैर्य अध्ययन कहते हैं, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको। अनुदैर्य मतलब कि जो
अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ का मतलब होता है नॉर्मली वर्टिकल लंबवत, और अनुदैर्घ्य होता है क्षैतिज। तो यदि हम अनुदैर्घ्य जब एक ही विषय का अध्ययन हम अधिक समय लंबी अवधि तक करेंगे, अधिक समय तक करेंगे, लंबी अवधि तक करेंगे, तो वो गया अनुदैर्घ्य अध्ययन। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक विचारधारा, व्यवहारवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, या फिर प्रकार्यवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, कॉलर वगैरह ने, और इन्होंने दिया था सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। ठीक है, आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। आपको नहीं पे गोला लगाना होगा, नहीं है। बालक का व्यवस्थित अध्ययन, नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, बालक के शैक्षिक प्रत्यय विकास का अध्ययन। तो आप पहले ये झाँट लीजिए कौन से हैं, तो अपने आप आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बालक का व्यवस्थित अध्ययन है, बिल्कुल है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, बिल्कुल है। बालक की शैक्षिक वृद्धि विकास का अध्ययन है, बिल्कुल है। तो बचा कौन सा? बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, पाठ्यचर्या, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या फिर विषय केंद्रित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल बाल केंद्रित बना दिया है। पहले क्या थी हमारी जो टीचिंग है वो कैसी थी? हमारी जो टीचिंग है, हमारी जो शिक्षा है वो कैसी थी? पहले शिक्षक केंद्रित थी, अब कैसी है? बाल केंद्रित है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक आरोग्य वैज्ञानिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबद्ध है, यह किसने कहा है? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड 2013 में आई हुई है। तो ऑप्शन देखते हैं, फ्राइड ने कहा, स्किनर ने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा, या फिर थॉर्नडाइक ने कहा। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है बिल्कुल क्रो एंड क्रो की। मानसिक आरोग्य विज्ञान, मानसिक आरोग्य वैज्ञानिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबद्ध है। क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन है। आगे बात करें तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से, रूसी से, लैटिन से, या फिर स्पेनिश से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल लैटिन शब्द से इसकी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सेकंड ग्रेड जीके 2008 में आया हुआ है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन देखते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, या फिर औद्योगिक मनोविज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12वीं का सही जवाब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। दैट मीन्स कि इसमें चारों ही सही जवाब है, इसका बोनस अंक मिला था। तो इसके चारों ही सही जवाब है, क्योंकि चारों ही जो क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। ऑप्शन देखते हैं, वुडवर्थ ने कहा, या फिर जेम्स ड्रेवर का है कथन, या फिर वाटसन का है, या फिर स्किनर का है। तो बिल्कुल वाटसन का है, जो व्यवहारवादी, जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान दिया, मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार का विज्ञान दिया, जो व्यवहारवादी हैं सबसे बड़े, वो हैं वाटसन। और इन्होंने ये डेफिनेशन दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो इसके बारे में सबसे पहले वाटसन ने ही बताया था जी के सेकंड ग्रेड 2008 में आ चुका है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या फिर आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। देखिए, पहले आत्मा का भी रह चुका, चेतना का भी रह चुका, मस्तिष्क का भी रह चुका, लेकिन फाइनली अब प्रेजेंट में क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान। ठीक है, आगे बात करें तो निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी, वाटसन, हल, या फिर स्किनर। तो जॉन डीवी भी है, वाटसन भी है, स्किनर भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल। ये संस्कृत एजुकेशन जी के सेकंड ग्रेड 2008 में आ चुका है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है? जानते होंगे आप, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा साइकी प्लस लोगोस को, मन, चेतना, व्यवहार, या फिर आत्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आत्मा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, या फिर पशु मनोविज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, बिल्कुल असामान्य मनोविज्ञान होता है, औद्योगिक होता है, पशु मनोविज्ञान होता है। ठीक है, यह ऐसा सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को अन्य लोगों के सुख की कामना करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही जवाब हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। यही मनोविज्ञान का सुखवाद का सिद्धांत है, जो कि ऐसा सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? ठीक है,
ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में आ चुका है। तो ऑप्शन देखते हैं, धनात्मक मनोविज्ञान, नियामक मनोविज्ञान या फिर व्यवहारगत मनोविज्ञान। तो हमें इनको कोड को प्रयुक्त करते हुए सही आंसर देना है कि फर्स्ट सेकंड सही है या फिर सेकंड थर्ड सही है या फिर फर्स्ट और थर्ड सही है या फिर केवल थर्ड सही है। ठीक है, तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त तरीके से जो डिनोट कर रहा है तो बिल्कुल धनात्मक मनोविज्ञान होता है और व्यवहारगत मनोविज्ञान होता है। नियामक मनोविज्ञान नहीं होता है, नियम इसमें कोई नियमों में बंधे हुए नहीं होते हैं, कोई नियम नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन देखते हैं। देखिए, हम आपको इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, कॉलसनिक के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्किनर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, रिपीट होती है, बार बार आती है, घूम फिर के यही डेफिनेशन आती है, याद रखनी होगी आपको। शिक्षा मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन ऊपर जा चुकी है, एक डेफिनेशन ये आ गई कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। डेफिनेशन किसकी है फ्रेंड्स? स्किनर की है। ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में आ चुका है। तो आज हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज हमारी यूनिट फर्स्ट के हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के हम 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो हर यूनिट में से हम दो वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस की। जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप उनको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। अब हमने आपको जैसा कि पहले बताया था, हर वीडियो के एंड में हम 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं 2 करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज के। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो योजना शुरू की है उड़ान योजना, बिल्कुल राजस्थान सरकार ने शुरू की है। भारत में पहली बार किसने करी है? राजस्थान सरकार ने। और कब करी थी? वो अभी 19 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत करी थी। इसमें लगभग 1 करोड़, लगभग 1.20 करोड़ या 1 करोड़ के लगभग बालिका और महिलाओं को क्या निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इसमें डिवाइड किए जाएंगे। तो 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? दोनों ही क्वेश्चन आज हमारे योजना से रिलेटेड है। ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। खेल नर्सरी योजना 2022-23, इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे शुरू से ही, बचपन से ही खेलों में क्या दिखाएं? रुचि दिखाएं, दिलचस्पी दिखाएं। इस वजह से इसको योजना को शुरुआत किया गया है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और यदि हम बात करें अब हरियाणा की, तो हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। बातें करें वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं दत्तात्रेय, मतलब कि बंडारू दत्तात्रेय। और यदि हम बात करें कि हरियाणा की राजधानी बिल्कुल चंडीगढ़ है। तो इस तरीके से आपको हरियाणा से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत हरियाणा में की गई है। तो आज के हमारी 2 योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आज हम आपको इनको लेकर आए आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।